होते हुए महत्वपूर्ण विषय कि वैश्वीकरण स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है, इसके पुरजोर पक्ष में मैं अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ। महोदय, वर्तमान में यह परम आवश्यक है कि हम विषय की गंभीरता को समझते हुए और अपने संकुचित विचारधारा का त्याग कर राष्ट्र हित में निर्णय लें। क्योंकि महोदय, यदि समय रहते हम विषय की गंभीरता के प्रति गंभीर न हुए तो जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुकाम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम के गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। सदन में घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखेंगे कि अगली योजना में घूसखोरी आम कर देंगे। महोदय, हमारे इस तर्क से विपक्ष कुछ समय के लिए असहमत हो सकते हैं, किंतु यह विषय न केवल कागज पर उकेरने में सार्थक प्रतीत होता है, अपितु इस विषय के संकल्प की सिद्धि इस तथ्य से भी सिद्ध होती है कि जब मेक इन इंडिया तथा वोकल फॉर लोकल जैसे नवाचार के सहारे बनारस की बनारसी साड़ी ने तथा पंजाब की फुलकारी कढ़ाई ने, राजस्थान की जयपुरी रजाई ने तथा उत्तराखंड के ऊनी उत्पाद ने, मधुबन की मधुबनी पेंटिंग ने और मधुबन की मधुबनी पेंटिंग जैसे अनेक स्थानीय उत्पादों ने न केवल संसद के चौखट की यात्रा तय की, अपितु वह सरहद पार, सीमा पार, सात समुद्र पार भी अपनी पहुंच बनाने में सफल सिद्ध हुए। महोदय, वैश्वीकरण के प्रभाव से जब विश्व पटल पर इन स्थानीय उत्पादों का व्यापार किया जाता है तो विहंगम दृश्य यह उत्पन्न होता है जो स्पष्ट करता है कि वैश्वीकरण स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है। महोदय, विपक्ष क्या सोचते हैं? विपक्ष कहते हैं कि यदि वैश्वीकरण किया गया तो घरेलू उत्पादों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार होगा तथा असमानता जन्म लेगी। महोदय, विपक्ष द्वारा दिया गया यह विशाल तर्क एक संकुचित आशय के लिए दिया जा रहा है। महोदय, विपक्ष शायद भूल रहे हैं कि भारत वह देश है जो अपने शिखर पर वसुधैव कुटुंबकम को धारण करता है। जब भारत का युवा शिकागो के शिखर सम्मेलन में मेरे भाइयों एवं मेरे बहनों का संबोधन करते हैं तो वह मात्र एक संबोधन नहीं होता बल्कि वैश्वीकरण की मिसाल होती है जिसे आज तक दोहराया जा रहा है। महोदय, कोरोना काल में भारत ने सर्वे संतु निरामया के तहत जब जीवन की डोर टूट रही थी, उस समय जिस वैक्सीन का निर्माण करके लोगों को लोक कल्याण की भावना का संदेश दिया, वह मात्र लोक कल्याण की भावना न थी बल्कि वैश्वीकरण की वह मिसाल थी जिसे ना मैं ना पूरा धरा भुला सकता है। महोदय, इतना ही नहीं, यदि आज हम विषय की गंभीरता को ध्यान से देखें तो यह सिद्ध होता है कि वैश्वीकरण के माध्यम से हमने यह सिद्ध कर दिया कि चांद पर झंडा होना और झंडे पर चांद होना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हमने यह सिद्ध कर दिया कि हमारी अपने बढ़ते जीडीपी के माध्यम से हमने यह सिद्ध कर दिया कि हम विकास की यात्रा तय कर रहे हैं। हमने यह सिद्ध कर दिया कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। महोदय, मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल हमारे विपक्ष के साथी विषय की गंभीरता को समझते हुए तथा तर्क की कसौटी को समझते हुए इस विषय को जरूर स्वीकार कर सकेंगे कि वैश्वीकरण स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है। क्योंकि महोदय, युवा से ही यह उम्मीद की जाती है कि वह कठिन और सतत निर्णय ले और हमें यह उम्मीद है कि इस देश का युवा या इस धरा का युवा यह कठिन निर्णय लेने में सक्षम है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा की गरिमा को मैं पुनः नमस्कार करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।